हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल एंड यू आर वाचिंग जीनियस वर्ल्ड। तो ये वीडियो होने वाली है क्विक रिवीजन ऑर्गेनिक रिएक्शंस का, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का या फिर एलिफेटिक अपन केमिकल रिएक्शन देखें तो उनका एक बेस होता है। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिन्हें रिएक्शंस आती हैं, बस उन्हें क्विक रिवीजन चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्टिंग से देखते हैं। मान के चलो, देखो हमारे पास 3 कंपाउंड यहाँ पर हो सकते हैं। क्या हो सकता है हमारे पास एक एल्कीन हो सकता है ना, एक हमारे पास एल्कीन हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्कीन, ठीक है। और एक हमारे पास एल्काइन हो सकता है। क्या हो सकता है? एल्काइन हो सकता है। ये 3 चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं। तो अगर हमारे पास एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, अगर हमें इसमें से किसी भी केमिकल रिएक्शन फर्दर करवाना होता है तो इन्हें हमें हेलो एल्कीन में कन्वर्ट करना पड़ता है, हेलो एल्केन। तो देखो इसे हम कैसे करेंगे, मैं आपको सिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्केन से हेलो एल्कीन में जाने का तरीका होता है, इसका तरीका होता है फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन। आप इसका फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन करवाते हैं। वो कैसे करवाते हैं? वो हेलोजन की प्रेजेंस में अपन लाइट दे देते हैं। तो जब ये रिएक्शन होती है तो एल्केन क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है अपना हेलो एल्कीन। अगर आपको एल्कीन को हेलो एल्कीन करवाना है तो यहाँ पर एडिशन होता है। कौन सा एडिशन होता है? आप एल्कीन की रिएक्शन करवा देते हैं HX मतलब कि हेलोजन एसिड के साथ में। अब यहाँ पर 2 रूल फॉलो हो सकते हैं। पहला यहाँ पर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो सकता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो हो सकता है। अब देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को अपन पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, ऐसे अपन खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। ये तब होता है जब आप यहाँ पर देखो, जैसे आप यहाँ पर HCl ले सकते हो, HBr ले सकते हो, HI ले सकते हो। जब HI लेते हो पेरोक्साइड के साथ में तो यहाँ से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। अब बात करते हैं कि हम एल्काइन को डायरेक्ट हेलो एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप पहले एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप सेम रिएक्शन से आप इसे हेलो एल्कीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्ट तो नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे रिडक्शन से। अब एल्काइन का अगर आप रिडक्शन करवाएंगे तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन कैसे करवाएंगे? आप रिडक्शन करने के लिए हाइड्रोजन गैस देना है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम मेटल, पैलेडियम मेटल या फिर निकल मेटल। अगर आप इन तीनों मेटल की प्रेजेंस में से हाइड्रोजन गैस देंगे तो एल्काइन जो है एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और फिर से अगर आप चाहें तो एल्कीन को भी एल्कीन में कन्वर्ट करवा सकते हैं सेम रिएक्शन के साथ। आपको हाइड्रोजन गैस देना है इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या फिर निकल मेटल के साथ में। तो ऐसे हम इतना कन्वर्शन करते हैं। क्या क्या करा हमने एल्कीन से हेलोएल्कीन बनाया, या फिर हमने एल्कीन से भी हेलोएल्कीन बनाया, लेकिन हमने एल्काइन से पहले एल्कीन बनाया, उसके बाद हमने उससे आप हेलोएल्कीन बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एल्कीन से एल्कीन बनाकर उसे फिर से हेलोएल्कीन बना सकते हैं। अब बात करते हैं हेलोएल्कीन की, हम क्या क्या बना सकते हैं। तो बड़ी देखो यहाँ से अब काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल आती हैं रिएक्शन के लिए। जैसे कि मान के चलिए आप इससे आप आराम से एल्कोहल बना सकते हो। अब बताइए आप इसे एल्कोहल कैसे बनाओगे? बड़ी ईजी रिएक्शन होती है। अगर आप हेलो एल्कीन की रिएक्शन करवा देते हो एक्वस मतलब पानी में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो जो OH ग्रुप होता है वो यहाँ से हेलो एल्कीन का हेलोजन हटाकर खुद लग जाता है और ये क्या बन जाते हैं? ये अल्कोहल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अल्कोहल बन जाते हैं। अच्छा, बात करते हैं अगर आपको उल्टा जाना है, उल्टा मतलब रिवर्स जाना है, अगर आपको अल्कोहल से हेलो एल्कीन में जाना है ना, तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ता है? काफ़ी सारी रिएक्शन है, हमें पता है। आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ल्यूकास रिएजेंट यूज़ कर सकते हो। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है? ल्यूकास रिएजेंट का मतलब होता है HX प्लस ZnCl2, या फिर आप बोल सकते हो HCl, आप इसे बोल सकते हो। तो अगर हम HCl के साथ ZnCl2 की रिएक्शन करवाएंगे तो ये अल्कोहल हेलो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर PCl3 दे सकते हो, या फिर यहाँ पर आप PCl5 दे सकते हो, या फिर यहाँ पर SOCl2 दे सकते हो। तो इतने तरीके होते हैं अल्कोहल से हेलो एल्कीन में जाने के। अब बात करते हैं कि हम और भी कुछ बना सकते हैं। देखो हेलो एल्कीन एक ऐसा कंपाउंड है जिससे आप काफ़ी कुछ बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहो तो आप हेलो एल्कीन से आप यहाँ से साइनाइड बना सकते हो। अब साइनाइड कैसे बनाएंगे? साइनाइड बनाने के लिए आपको पोटेशियम साइनाइड का यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ से आपका एल्काइल साइनाइड बनकर तैयार हो जाएगा ना। या यहाँ पर ऐसा आप इसे नाइट्राइल बोल सकते हो, मैं यहाँ पर साइनाइड लिख देता हूँ। और आप क्या कर सकते हो? देखो आप चाहो तो हेलो एल्कीन का यूज़ करके हम और क्या कर सकते हैं, आप इसे एमाइन से बना सकते हो। क्या बना सकते हो? एमाइंस। एमाइंस कैसे बनाएंगे? देखो एमाइंस बनाना बहुत आसान होता है। आप इसे हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस करवा सकते हो, मतलब अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अपन करवाते हैं अमोनिया से। अगर हम अमोनिया से करवाएंगे तो यहाँ पर प्राइमरी अमीन बन जाता है। क्या बन जाता है? प्राइमरी अमीन बन जाता है, या फिर अमीन बन जाते हैं। इसमें कई सारे अमीन का मिक्सचर बनता है, तो यहाँ से अपन लिख देते हैं अमीन बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आप अल्कोहल से क्या बना सकते हो। देखो अल्कोहल जो होता है ना, हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल होता है, हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल होता है, और हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल भी होता है। तो हम इन तीनों अल्कोहल से अल्टीमेटली एसिड बना सकते हैं। इन तीनों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम एसिड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 1 डिग्री अल्कोहल को कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो, अब वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? क्रोमेल ऑक्साइड होता है, CrO3, या फिर आप PDC दे सकते हो, या फिर आप PCC दे सकते हो। अगर आपने इन तीनों में से कोई सा भी दिया ना, तो ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। किसमें? एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब अगर आप देखो ये 1 डिग्री के साथ हुआ था, अगर आप 1 डिग्री
डिग्री का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करोगे ना तो एसिड बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लो और उसका अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करो तो पहले कीटोन बनेगा। कौन बनेगा? कीटोन बनेगा। तो यहाँ से क्या बन गया? कीटोन यहाँ से बन गया, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल से। और अगर आपने 3 डिग्री लिया तो इसका ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अल्टीमेटली पहले से कीटोन बनेगा, बाद में से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि इसका ऑक्सीडेशन करना बहुत मुश्किल होता है। पहले इससे क्या बनता है? पहले एल्कीन बनता है, फिर कीटोन बनता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अल्टीमेटली देखो तीनों अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने पर ही, चाहे वो कोई से भी अल्कोहल है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। इसके अलावा आप चाहो तो एल्डिहाइड बनाकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का एक और तरीका होता है। आप इसमें 2 टाइप के रिएजेंट डाल सकते हो। या तो आप इसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाल सकते हो। कौन सा वाला? टॉलरेंस रिएजेंट। या फिर आप यहाँ पर फेलिंग्स रिएजेंट डाल सकते हो। ये दोनों रिएजेंट जो होते हैं ये सिर्फ एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से हम क्या बना सकते हैं। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के 4 डेरिवेटिव होते हैं। कौन कौन से डेरिवेटिव होते हैं? पहला होता है एसिडामाइड। अब बात करते हैं सर एसिडामाइड कैसे बनाएंगे। बहुत ईजी है। आप इसकी रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर अमोनिया से करवाएंगे तो यहाँ एसिडामाइड बन जाएगा। एसिड अमाइड क्या बन जाएगा? एसिड अमाइड। अब मुझे पता है आपको अमाइड का मतलब पता होगा, नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अमाइड मतलब होता है RC≡ONH2, इसे अपन एसिडामाइड बोलते हैं। अब इससे आप चाहें तो एसिड क्लोराइड ही बना सकते हैं। अब इससे एसिड क्लोराइड या एसिड हैलाइड बनाना बहुत आसान है। आपको वही रिएक्शन फॉलो करनी होती है जो हमने अल्कोहल से हेलोल्किन बनाने में किया था। मतलब कि आप यहाँ पर PCl3 डाल सकते हैं, आप यहाँ पर PCl5 डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर SOCl2 का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से एसिड क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसके अलावा इसका एक और डेरिवेटिव होता है, बताओ कौन सा? इसका एस्टर होता है। तो एस्टर कैसे बनाओगे? एस्टर बनाने के लिए आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डालना पड़ेगा और यहाँ से क्या बन जाएगा? यहाँ से बन जाएगा अपना एस्टर, ठीक है। अब एक और होता है एसिड एनहाइड्राइड। अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो आपको यहाँ पर P2O5 मतलब फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ इसे गर्म करना पड़ेगा। यहाँ पर एनहाइड्राइड बन जाएगा। एनहाइड्राइड कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ, कोई बच्चों को नहीं पता होगा शायद, तो देख लो। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो ऐसे आप सारी रिएक्शन करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो तो एसिड अमाइड से डायरेक्ट अमीन बना सकते हो। अब एसिड अमाइड से अमीन कैसे बनाएंगे? देखो एसिड अमाइड से अमीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसका नाम पता है क्या होता है? एसिड अमाइड से अमीन बनाने के लिए एक रिएक्शन होती है हॉफमैन्स ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वहाँ से आप एसिड अमाइड से क्या बना सकते हो? अमीन बना सकते हो। इसमें अपन क्या करते हैं, जैसे अपन Br2 के साथ KOH या फिर NaOH ले लेते हैं तो आपकी वाली चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, है ना। अब देखिए इसके अलावा तो आपने यहाँ से क्या करा, आपने यहाँ से अमाइड से अमीन बना लिया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अमीन से आप आइसोसाइनाइड बना सकते हैं। अमीन से आप क्या बना सकते हैं? आइसोसाइनाइड। यहाँ लिख देता हूँ मैं। अमीन से आइसोसाइनाइड कैसे बनाओगे? अमीन से आइसोसाइनाइड बनाने की बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं कार्बिल अमीन रिएक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम 2 चीज़ों का यूज़ करते हैं। किस किस का यूज़ करते हैं हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज़ करते हैं क्लोरोफॉर्म का। अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं अमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में तो यहाँ कौन बन जाता है? आइसोसाइनाइड बन जाता है। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? इसके अलावा अगर आप चाहें तो अमाइड भी हो गया हमारा। हाँ, आप एसिड क्लोराइड की रिएक्शन से एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे? आप रोजनमुंड रिएक्शन से बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर जगह नहीं बनी तो देखो मैं ऐसे जगह लेकर थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करता हूँ। आप एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड कैसे बना सकते हो? चलो देखो एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनाने के लिए हम रोजनमुंड रिएक्शन का यूज़ करेंगे। रोजनमुंड रिएक्शन में क्या होगा? रोजनमुंड रिएक्शन में हम बेसिकली इसका रिडक्शन करते हैं और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या? हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट। तो जो आप ये देते हो ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है? इसका रिडक्शन हो जाता है, जो एसिड क्लोराइड है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसके बाद स्टीफन रिएक्शन होती है। स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है? स्टीफन रिएक्शन में हमने जो नाइट्राइल्स बनाए थे, मतलब जो साइनाइड बनाए थे, आप उनसे एल्डिहाइड बना सकते हो। कौन सी रिएक्शन से? स्टीफन रिएक्शन में क्या करना पड़ता है आपको? वहाँ से स्टेनस क्लोराइड SnCl2 के साथ आपको HCl देना पड़ता है और बाद में आपको उसका क्या करवाना पड़ता है? आपको उसका बाद में हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ता है। तो ऐसे आप स्टीफन रिएक्शन से इसमें एल्डिहाइड में भी जा सकते हो। तो आई होप कि आप मैंने देखो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को थोड़ा सा शॉर्ट रखा हुआ है। मैं ये जानकर चल रहा हूँ कि आपको ये सारी रिएक्शन आती हैं क्योंकि ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है। अगर आप सीखने के हिसाब से आएँ तो इसे आपको सिखाने में मैं हेल्प नहीं करेगा, लेकिन आपको एक बेहतर क्विक रिवीजन देगा। तो फटाफट मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया था। हमने देखा था कि हम एल्केन से या फिर अल्काइन से हेलोल्किन बना सकते हैं। एल्केन से हम क्लोरीनेशन से बना सकते हैं। एल्कीन से हम HX मतलब कि मार्कोनिक ऑफ एडिशन करवा कर बना सकते हैं।
या फिर एंटी मार्कोनिकोव एडिशन करके बना सकते हैं। एल्काइन से अगर आप पूछे तो आप इसमें क्या है, पहले हाइड्रोजन के आप एल्काइन से आपको पहले एल्कीन बनाना पड़ेगा रिडक्शन करके, फिर आपको एल्कीन से आप डायरेक्ट वही कर सकते हो, एडिशन कर सकते हो, या फिर आपको उसमें फिर रिडक्शन करके एल्कीन करवाना पड़ेगा। जब हेलोएल्कीन बन जाएगा तो आप उससे आराम से अल्कोहल बना सकते हो। कैसे बनाओगे, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल के आप हेलोएल्कीन से साइनाइड बना सकते हो, आप हेलोएल्कीन से एमाइड बना सकते हो, है ना। साइनाइड कैसे बनाओगे, KCN से, एमाइड कैसे बनाओगे, NH3 से। उसके अलावा अल्कोहल से अगर आपको हेलोएल्कीन बनाना है तो ये भी काफ़ी आसान होता है। क्या करना पड़ेगा आपको, या तो ल्यूकास रिएजेंट डाल दो, या PCl3 या PCl5 या फिर SOCl2, है ना। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करके, क्रोमियम ऑक्साइड हो गया, या फिर यहाँ पर PDC या PCC का यूज़ कर सकते हैं। 1 डिग्री से बना सकते हैं एल्डिहाइड, 2 डिग्री से हम बना सकते हैं कीटोन, 3 डिग्री से हम बना सकते हैं कीटोन और एसिड। लेकिन अल्टीमेटली अगर आपने तीनों अल्कोहल का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन किया तो आपको एसिड ही मिलना है। इसके अलावा आप एल्डिहाइड से एसिड में जा सकते हो टॉलेंस रिएजेंट या फिर फेलिंग रिएजेंट का यूज़ करके। हम जब एसिड बना लिए तो एसिड के 4 डेरिवेटिव भी हम बना सकते हैं। पहला एसिडामाइड, कैसे एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करवाना है। एसिड क्लोराइड, एसिड की रिएक्शन हमें PCl3 PCl5 या फिर SOCl2 से करवाना है। हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एस्टर बना सकते हैं अल्टीमेटली उसका अल्कोहल से रिएक्शन करवा के, या फिर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिड एनाइड्रेट बना सकते हैं, उसकी रिएक्शन हम P2O5 जो कि होता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ करवाकर। इसके अलावा हमने एक रोजनमुंड रिएक्शन देखी, हम एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड जा सकते हैं रोजनमुंड रिएक्शन से, जिसमें उसका रिडक्शन करवाना पड़ता है हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट, है ना। इसके अलावा हमने क्या देखा था, इसके अलावा हमने एक रिएक्शन और देखी थी, कौन सी रिएक्शन, हाँ यहाँ पर हमने यहाँ पर ये कौन सी रिएक्शन है, ये अपनी स्टीफन रिएक्शन है। यहाँ पर हमने स्टेनस क्लोराइड की रिएक्शन HCl से करवाई, उसके बाद उसको हाइड्रोलाइसिस करवाया तो साइनाइड से क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। आप चाहें तो आप यहाँ पर अमाइन से आइसोसाइनाइड बना सकते हैं, उसके लिए आपको कार्बोलाइमिन रिएक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमने एक हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन देखी थी, जहाँ पर हम अमाइड से क्या बना सकते हैं, अमाइड से हम डायरेक्ट अमीन बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको क्विक रिवीजन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं था, या आपको बस एक क्विक रिवीजन के लिए था। अगर इसमें आपको हेल्प मिली है तो बेशक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।